हिंदू धर्म में अनेक धार्मिक ग्रंथ और वेद पुराण हैं जो मनुष्य को जन्म मृत्यु के बारे में और धर्म और अधर्म के बारे में बताते हैं। वैसे तो जो इंसान होता है वो अपना खाना खाकर जीवन यापन करता है। क्या आपने सोचा है मरने के बाद जो प्रेतात्मा बनती है वो खाने में क्या खाते हैं? आइए हम बताते हैं आपको एक कहानी के माध्यम से। एक बार किसी राज्य में विदुरथ नाम का एक राजा था। यह कहानी स्कंद पुराण से संबंधित है। वह अपने राज्य में धर्म कर्म यज्ञ पूजा पाठ करवाता रहता था। एक दिन वह राजा शिकार की तलाश में वन में गया और उसने सिंहों और अनेकों पशु पक्षियों का शिकार भी किया। परंतु जब उसने एक हिरण का शिकार किया तो वह हिरण बिना रुके ही उस बाण को लिए हुए दौड़ता गया। राजा भी अचरज में पड़ गया और वह भी उसका पीछा करते करते अपनी सेना को पीछे छोड़ गया और इसके पीछे पीछे काफ़ी दूर तक पहुंच गया। और वह वहां पहुंच चुका जहां पर दलदली क्षेत्र था और वहाँ पे उसका घोड़ा नहीं जा सका, परंतु वह पैदल पैदल भी उस हिरण की शिकार में वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ उसने 3 अजनबी 3 दैत्य सहित दैत्य के समान 3 आदमियों को देखा। वह बहुत डर गया। उसे लगता था कि आज उसकी मृत्यु आ गई है और उन्हें डरते हुए उनको प्रणाम किया और कहा कि आप तीनों कौन हैं? राजा के इस विनम्र व्यवहार को देखकर वे तीनों भी उसके सामने प्रकट हो गए और कहा कि हम प्रेत हैं जो अपने दुष्कर्मों के कारण प्रेत योनि भुगत रहे हैं। राजा ने कहा कि प्रेत कौन होता है? जब प्रेतों ने कहा कि जो लोग धर्म कर्म नहीं करते हैं, माता पिता को दुख देते हैं, दूसरे की हक की चीज़ खाते हैं और दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करते हैं, पराई स्त्रियों पर गमन करते हैं, जो मांस मदिरा का पान करते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते हैं, ऐसे लोग सभी प्रेत योनि में पड़ते हैं। मेरा नाम वैसे मादांत है। हम तीनों पिछले जन्म में एक देवदत्त नाम के ऋषि के पुत्र थे जो भूतेश्वर नगरी में थे। एक बार हम तीनों को पर स्त्रियों को गमन करना बहुत ही पसंद था। माशांत कहता है कि मुझे ये योनि पिछले जन्म में मांस मदिरा का सेवन करने पर मिली थी। और ये मेरा भाई वेदांत है जो बिना पूजा पाठ किए बिना ही भोजन करता था और भगवान को भोग नहीं लगाता था और भगवान का अपमान करता था। इसके कारण इसको वेदवत नाम की योनि मिली है। कृदंत, ये मेरा दूसरा भाई कृदंत है जो दूसरों की हक की चीज़ रख लेता और उनके हक की चीज़ को उन्हें नहीं देता। दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करना भी इसका काम बन गया। इसके कारण इसको इस योनि प्राप्त हुई है। तब राजा कहते हैं कि इंसान तो अपना भोजन करके पेट भरता है, परंतु प्रेत अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? तब तीनों प्रेत कहते हैं कि जो लोग जिस घर में स्त्रियां भोजन बनाकर कलह करती हैं, लड़ती हैं, वहाँ पे हम भोजन करते हैं। और जो लोग भगवान को बिना भोग लगाए ही भोजन करते हैं या भोग विलास से युक्त भोजन खाते हैं, वो भी हमारा भोजन है। अपवित्र घर में भी हमारा ही वास होता है, क्योंकि वहाँ पे भी हम भोजन करते हैं। जो बिना धार्मिक और जो यज्ञ हवन और वैदिक पूजा मंत्र यज्ञ जिस घर में नहीं होते हैं वहाँ पर भी हम भोजन करते हैं। जहाँ पर फूटे बर्तन होते हैं वहाँ भी हम भोजन करते हैं। जो श्राद्ध बिना मंत्र और बिना दक्षिणा के किया जाता है वो श्राद्ध पिंड भी हमारा ही भोजन होता है। और जो लोग
जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो गया है, पीत, कफ और मूत्र से अपवित्र है और दुर्गंध आने लग रही है, तो वह भी हमारा ही भोजन है। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेत लोग कौन सा भोजन करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अवश्य बताएं। जय श्री राम।